बिहार पुलिस ने उत्पाद विभाग ने जो किया है, ये काम जितना जल्द बिहार में हो जाए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई होगी तो हम समझते हैं कि जो जहरीली और नकली शराब बिकता है ना, वो तो कम से कम लगाम लगेगा ही लगेगा। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर में जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इसकी तलाश 7 साल से बिहार पुलिस को था, खासकर उत्पाद विभाग को था। 7 साल का मतलब समझ रहे हैं आप। 2016 में बिहार में शराबबंदी हुई थी और 7 साल का मतलब ये है कि 2018 से ही लगभग, कुछ महीने इधर-उधर जा सकता है, 2017-18 से ही लगभग इस ब्रजेश यादव की तलाश बिहार पुलिस को था और इसके ऊपर बिहार पुलिस ने बाकायदा 5,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था और 7 वर्षों से इस व्यक्ति का तलाश था। ये पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के मौनिया चौक के पास, कलेक्ट्रेट परिसर के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है। अब खुशी की बात यह है कि जो व्यक्ति बिहार में बिहार का पैसा लूटने के लिए काम करता हो, जो व्यक्ति बिहार के लोगों को जहरीली और नकली शराब परोसता हो, उसके ऊपर अगर कार्रवाई की है बिहार पुलिस ने, तो बिहार पुलिस के लिए एक लाइक बनता है। और जो लोग इसके जहरीली शराब के शिकार हुए होंगे, जिस भी परिवार के सदस्य शिकार हुए होंगे, उन्हें भी सुकून मिलेगा। हालांकि उनको पता हो या ना हो, लेकिन सुकून तो मिलेगा कि आज जो परिवार इस दुनिया में नहीं है उनका, उसका जो जिम्मेवार है वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है और अब इसे कठोर से कठोर सजा भी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये है कि बिहार पुलिस ने ये जो काम किया है, ब्रजेश यादव को जो अरेस्ट किया है, इसकी तलाश बिहार पुलिस को तो था ही, लेकिन उन तमाम परिवारों को भी इसकी तलाश कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसे पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, लेकिन किसी न किसी रूप से था कि जो मूल जिम्मेवार है उसे भी सजा मिलनी चाहिए। ये वो व्यक्ति है ब्रजेश यादव, जो न सिर्फ बिहार के पैसे को लूटा है, कई गुना ज़्यादा दाम लेकर लोगों को शराब बेचा है, बल्कि जहरीली और नकली शराब के साथ साथ लोगों की गैर इरादतन हत्या का भी इसके ऊपर आरोप लगना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो लोग ये सवाल उठाते थे कि बिहार पुलिस से बड़े तस्करों को पकड़ता नहीं है, उनके लिए ये सुकून का पल है और ये अच्छी खबर है कि तस्कर चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी पहुंच वाला हो, पाताल में छुपा हो, लेकिन कानून का हाथ लंबा होता है। ये साबित हो गया आज। ब्रजेश यादव को गिरफ्तार करना बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इसका सबसे मेन जो श्रेय है ना, वो जाता है डीजीपी को। डीजीपी का ये आदेश है और उसी आदेश का ये एक हिस्सा है कि कड़े आदेश का पालन किया जा रहा है। तस्करों को गिरफ्तार करना, जेल में डालना, सजा दिलाना नए डीजीपी का यही उद्देश्य है। नए डीजीपी का उद्देश्य है कि बिहार को नशा मुक्त तो बनाएंगे ही, इसके साथ साथ बिहार को भय मुक्त यानी अपराध मुक्त भी बनाएंगे, जो कि एक अच्छी सोच है। अभी सोच पे वो कितने नंबर लेकर आएंगे ये तो वक्त बताएगा। और जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ भी पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है, ये भी एक चिंता का विषय है। और भले ही बिहार पुलिस के तमाम आला अधिकारी या फिर थाना इंचार्ज शराब तस्करों को पकड़ने में लगे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। इसीलिए ध्यान दोनों तरफ देना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो अपराध का ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
ये सच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में अपराधियों का कहीं मनोबल गिरा है तो कहीं मनोबल बढ़ा भी है। शराब माफिया का मनोबल गिरा है क्योंकि जिस तरह से दबिश है बिहार पुलिस का, उत्पाद विभाग का, उसके हिसाब से जो माफिया है, शराब माफिया, उनका मनोबल गिरा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है, क्योंकि उन्हें पता है। देखिए, जो जिस लाइन में होता है ना, उस लाइन के बारे में ए टू जेड पता रखता है। तो जो अपराध किस्म के लोग हैं, जो अपराधी अपराध करते हैं, वो सब पता रखते हैं कि पुलिस का फोकस इस समय कहाँ पे है, किस टाइप के अपराधी को पकड़ने में पुलिस अपना सब कुछ लगा रखा है। तो अगर पुलिस का जो उद्देश्य है सिर्फ शराब माफिया को पकड़कर जेल में डालना, शराब पीने वाले को, बेचने वाले को पकड़कर जेल में डालना, तो जो अदर अपराध करने वाले हैं अपराधी, उनका तो हौसला बढ़ेगा और उसी का नतीजा है, ये नमूना है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अपराधी चाहे जितना भी अपराध कर ले, चाहे कितना भी शातिर हो, बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो अपराध हुए हैं, उस अपराध के अपराधियों को पकड़ने में पुलिस बड़ी सफलता हासिल की है। बड़े से बड़े अपराध को सुलझाने में बिहार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, ये भी स्वीकार करना होगा। देखिए, जो सच है वो तो कहना पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। अपराध होता है, और खासकर बिहार जैसे राज्य में तो भाई कहना नहीं है, अपराध होता है, लेकिन उस अपराध के बाद पुलिस का क्या एक्टिविटी होता है, पुलिस का क्या एक्शन होता है, वो सबसे मेन मायने रखता है। और उसी पे कहा जा सकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसी है, ये उसी के आधार पर तय होता है। अपराध होता है, लेकिन इसके बाद जो कार्रवाई होती है उससे पता चलता है कि प्रशासन कितनी चुस्त है। तो नए डीजीपी का ये आदेश है और उसी का ये परिणाम है कि ब्रजेश यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाश 7 वर्षों से था। और ऐसे लोग जब पकड़े जाएंगे तो बिहार में नकली और जहरीली शराब का खेल खत्म होगा। और नकली जहरीली शराब का ही खेल खत्म क्यों होगा? हो सकता है बिहार में शराब की बिक्री ही बंद हो जाए, शराब बिके ही ना, पूरी तरह से जो सरकार का उद्देश्य है शराब बैन का, वो सक्सेस हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये कुछ लोगों को पकड़ लेने से क्या होगा। ऐसे एक लोग को अगर आप पकड़ते हैं, एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, तो इनके पीछे जो लोग होते हैं, हजारों होते हैं, वो आगे आ जाते हैं। इसीलिए पकड़ना और मिटाना, सबको पकड़ना और मिटाना पुलिस के लिए भी मुश्किल है। और खासकर मुश्किल इसलिए है कि पुलिस वाले तो खुद कमीशन खाने में लगे हैं, कुछ पुलिस वाले, जिसके कारण बिहार की आज ये स्थिति है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कार्रवाई भी हो रही है और इसके बावजूद बिहार में शराबबंदी का खेल चल भी रहा है।